हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद अजय में। आज का टॉपिक है कि राज की उत्पत्ति के संबंध में मनु के क्या विचार थे और मनु ने क्या बताया है कि राज की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यह टॉपिक जो है अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यह टॉपिक उनके लिए बेहद उपयोगी है। जो बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में राजनीतिक विज्ञान लिए हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो अगला वीडियो मैं बनाऊँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राज की उत्पत्ति के संबंध में मनु का क्या सिद्धांत है अथवा मनु क्या कहते हैं राज की उत्पत्ति के लिए। तो मनु केवल दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ही मानते हैं। मनु केवल दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ही मानते हैं। मनु के अनुसार जो है राजा की उत्पत्ति को ही राज की उत्पत्ति मानते हैं। यानी मनु जो है राजा की उत्पत्ति को ही राज की उत्पत्ति मानते हैं। और मनु के अनुसार जो है राजा की उत्पत्ति जो हुई है वो दैवीय आधार पर हुई है और जब राजा को भेजा गया तभी जो है राज की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनु जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा की उत्पत्ति के साथ ही राज की उत्पत्ति हुई। मनु के अनुसार व्यक्ति में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। मनु कहते हैं कि हर व्यक्ति में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं और इनमें लगातार संघर्ष चलता रहता है। यानी ये दो प्रवृत्तियाँ जो होती हैं व्यक्ति में, इनमें जो है लगातार संघर्ष चलता रहता है। तो ये प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? एक पहली प्रवृत्ति होती है दैवीय प्रवृत्ति और दूसरी जो प्रवृत्ति होती है वो होती है आसुरी प्रवृत्ति। अब दैवीय प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, ये दो प्रकार से मनु ने बताया कि हर व्यक्ति में जो है दैवीय प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति दो प्रकार से होती हैं और इनके बीच जो है लगातार जो है संघर्ष चलता रहता है। अब मनु के अनुसार आसुरी प्रवृत्ति के दमन हेतु राजा का सृजन हुआ है। तो मनु यहाँ कहना चाहते हैं कि राजा की उत्पत्ति जो हुई है वो आसुरी प्रवृत्ति को जो है ख़त्म करने के लिए हुई है। अब आसुरी प्रवृत्ति व्यक्ति में कैसे होती है? तो आसुरी प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है, जैसे किसी व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति जो है बहुत सारे गलत काम करता है। अब गलत काम कैसे करता है? जैसे चोरी करता है, किसी को मारता है, किसी को धमकाता है या फिर अपने से निर्बल व्यक्ति को परेशान करता है। तो इस प्रकार से वो क्या होती हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति होती हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए ही जो है राजा की उत्पत्ति हुई। आगे बताया है जो दंड की व्यवस्था द्वारा समाज में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करता है। अथवा राजा जो है, राजा का काम क्या है कि दंड की व्यवस्था करे और समाज में जो है शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करे। मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति के पहले समाज प्राकृतिक अवस्था में था। अथवा राजा की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उसके पहले जो समाज था वो प्राकृतिक अवस्था में था। प्राकृतिक अवस्था का मतलब, जब प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति था तो जंगली स्वभाव का था। यानी तब ना तो राजा था ना तो कोई राज होता था। लोग जो थे वो जंगल में रहते थे। लोग जो है जंगली स्वभाव के थे और ज़्यादातर जंगल में रहते थे। कोई समाज नहीं था, कोई नियम कानून नहीं थे। नियम कानून ना होने के कारण जो बलवान होता था वो निर्बल पर जो है अतिक्रमण करता था अथवा उसे परेशान करता था और उसका शोषण करता था। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार का ये समाज होता था। चारों ओर अव्यवस्था तथा अराजकता का तांडव नृत्य होता था। यानी चारों ओर लड़ाई झगड़े होते थे और जो है बलवान जो था निर्बल पर जो है अत्याचार किया करता था। तभी सभी प्राणियों ने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने राजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में सभी की रक्षा करने के लिए भेजा। उसके बाद जो है सभी प्राणियों ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है राजा का सृजन किया, यानी राजा की उत्पत्ति की।
और जब राजा की उत्पत्ति की तभी जो है राज्य की उत्पत्ति हो गई। तो मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो हुई वो राजा के सृजन से हुई, यानी जब राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की तब जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जो है राजा की उत्पत्ति के बारे में मनु का विचार था कि राजा की उत्पत्ति जो है ईश्वर ने की, यानी दैवी आधार पर हुई। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।